एक इतिहास लिखते हुए। सुमित सर, बहुत सालों की दोस्ती, बहुत सालों की एक लंबी डिस्कशन इस इंडस्ट्री को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, प्लान्स को लेके, मैनेजमेंट को लेके, सिस्टम को लेके। इनफैक्ट मैं कहूं तो जब ऐसे इंटेलेक्चुअल लीडर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये इंडस्ट्री हकीकत में सेफ नहीं, क्योंकि सिर्फ पे आउट के बारे में बात करने वाले लोग, सिर्फ इनकम के बारे में बात करने वाले लोग, सिर्फ ड्रीम के बारे में बात करने वाले लोग इस इंडस्ट्री को सेफ नहीं दे सकते। ये इंडस्ट्री तब सेफ लेती है, ये इंडस्ट्री तब बेटर होती है जब वो वरीज होती हैं आपके साथ में, जब वो टेंशन्स होती हैं आपके साथ में, जो आप इस इंडस्ट्री को लेके अपने अंदर पालते हैं और उनके ऊपर मंथन करते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्री बेटर हो सकती है, कैसे सर्विसेज बेटर हो सकती हैं, कैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी रोल प्ले कर सकती है, कैसे बाकी की चीजें होनी चाहिए, किस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए। आप बहुत सारी चीजों को जब डिटेल में उसके ऊपर मंथन करते हैं और जब आप इंतजार नहीं करते हैं मैनेजमेंट वैसा सब कुछ करे, आप खुद मैनेजमेंट के रोल में आ जाते हैं। आप अपनी टीम के लिए खुद सीईओ बन जाते हैं, आप अपनी टीम के लिए खुद मेंटर बन जाते हैं, आप अपनी टीम के लिए खुद टीचर ट्रेनर बन जाते हैं, आप अपनी टीम के लिए खुद कोरियर वाले बन जाते हैं, आप अपनी टीम के लिए खुद हर वो रोल प्ले करते हैं जो आप उम्मीद करते हैं कंपनी करे, तब ये इंडस्ट्री बड़े मुकाम की तरफ जाती है। सुमित सर, यस, मिलना चाहते हैं ऐसे लीडर से? यस। 3 महीने पहले आए और 3 महीने में जो शुरुआत की है वो शुरुआत बताने के लिए काफी है कि आने वाला कल कैसा होने वाला है। So please welcome Mr. and Mrs. Sumit Batra. भाई फंक्शन में अभी बाद में गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सो निहाल, सत श्री अकाल। ये आवाज तो पिछले 5 साल से लगातार सुन रहा हूँ वहां से। मैंने सही पहचाना ना आपको? Alright. So very good evening once again everyone and thank you very much for this amazing honor. Thank you very much. सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा डीके भाई को बिकॉज अच्छा, एक चीज और बाकी है। हाँ विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। today is really a happy birthday. Today is really a happy birthday. So आज मुझे कितने साल हो गए? I think this is the happiest birthday. One of the happiest birthday I can say. Yes, yes, yes. So my dear friends, सबसे पहले मैं डीके सहारन जी को दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज जो मैंने आज ओके को देखा, इनफैक्ट डीके जी, डीके भाई को मैं पिछले बहुत सालों से जानता हूँ और हमारी खास इस इंडस्ट्री को लेकर पिछले 2 साल 2.5 साल से बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। ना वो ओके की बात करते थे, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता था। बट जो बातें वो बोलते थे वो बातें थी थोड़ी अलग, जो डायरेक्ट सेलिंग में जनरली नहीं सुनता मैं कभी किसी सीईओ या किसी चेयरमैन के मुंह से। जैसे भी सोनम ने बोला या बाकी सब लोगों ने बोला, अफोर्डेबिलिटी की बातें करते थे। तो मैं 22 साल से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। इट्स बीन 22 years आई एम इन डायरेक्ट सेलिंग। मैंने अफोर्डेबल नाम की चीज मैंने डायरेक्ट सेलिंग में सुनी नहीं। मैं इस चीज का एक क्वेश्चन मार्क लेके चलता था हमेशा कि यार कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट 500 रुपए में बेचा जा सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग में आते ही 1500 का क्यों हो जाता है, ये मेरे मन में सवाल था। लेकिन जिस भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप देखते हो, सबका सेम ही कॉन्सेप्ट है, सबके प्रोडक्ट रेंज बड़ी महंगी है। अब डीके जी जो बात करते थे वो बोलते थे अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बातें करते थे, जो थोड़ा नया सा लगता था। और हम जनरली लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में सिखाते आ रहे हैं, किसी फ्रेशर या किसी नए इंसान को, कि हम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर जो पैसा बीच का होता है वो पैसा हम डायरेक्ट सेलिंग में एक कॉम्पनसेशन प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या था कि जब वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आता था तो वो प्रोडक्ट जो 100 रुपए का एक नॉर्मल मार्केट में बिक रहा है, वो प्रोडक्ट 300 से 400 रुपए का डायरेक्ट सेलिंग में बिकता था। लेकिन उसके साथ एक कहानी जुड़ जाती थी बढ़िया सी, उस कहानी की वजह से वो प्रोडक्ट बिकता था। और कहानी सुनाने वाले हमारे देश में हम सारे ही हैं। अब कहानी ये थी कि अब डीके जी बोलते थे यार मैं ना कस्टमर फ्रेंडली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहा हूँ, कस्टमर फ्रेंडली। तो मैं बोलता यार ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो बातें नहीं करते, लीडर्स की बातें नहीं कर रहे, कस्टमर फ्रेंडली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहा हूँ। तो मैं कस्टमर फ्रेंडली क्या होता है, बोला देख सुमित बात ऐसी है कि जिसका कस्टमर परमानेंट, उस लीडर की इनकम परमानेंट। जिसका कस्टमर परमानेंट, उस लीडर की इनकम परमानेंट। अब ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, यार अगर ऐसा हो गया, क्योंकि हमने तो ये देखा था कि कस्टमर तो परमानेंट होता ही नहीं किसी का, आज आपका कल मेरा। तो बोले कि अगर लीडर को परमानेंट कंसिस्टेंट इनकम देनी है तो कस्टमर को एक ऑटो मोड पर खरीदना सिखाना पड़ेगा। और कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं महंगा खरीद रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, मजा आ गया। दूसरा, जब अपने कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर ये बातें करते थे तो मैं कभी भी कॉम्पनसेशन प्लान को ना समझ नहीं पाता। मैं कहा ये इनकम दोगे कैसे आप ये पैसा दोगे कैसे इतना लोगों को? तो बोलते नहीं मैं दूंगा, लेकिन ये प्लान ऐसे चलेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। एनीहाउ फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी में स्ट्रगल से सक्सेस सब कुछ देखा, लेकिन जब मैंने ओके लाइफ केयर के साथ काम करने का डिसीजन लिया, उसके पीछे 2-3 बड़े कारण थे। बड़े कारण आपको बता दूं। पहला बड़ा कारण, बिकॉज आप में से जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आई एम अ प्रोडक्ट लवर। मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर हूं। मुझे कोई बोले सिर्फ जोड़ने से पैसा कमा ले तो मेरे से नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मुझे कोई बोल दे तो कुछ भी चूरन बेच दे, चटनी बेच दे, पैसा कमा ले, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट अच्छा चाहिए और प्रोडक्ट के पीछे साइंस चाहिए। खाली ड्रामा नहीं चाहिए उसके पीछे, स्टोरी नहीं चाहिए, साइंस चाहिए उसके पीछे। तो मैं विक्रांत जी आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब डीके जी ने आपसे पहली बार मिलवाया, जब मेरी ये डिस्कशन उनके साथ हुई, तो मुझे लगा यार साइंस ना
अच्छा, आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होते हैं, आपको साइंस तो वही है सारी, और तो दुनिया में कहीं है ही नहीं साइंस। लेकिन विज्ञान और भगवान सबका है, विज्ञान और भगवान सबका है। तो विक्रांत जी से मिला, इन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, और जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो किया हर्बो फूड सिटिकल्स, हर्बो फूड सिटिकल कैटेगरी। सुपर जो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर इन्होंने बात की मेरे साथ, जैसे हम हार्ट फ्यूल की बात कर रहे थे, हम ब्रेन फ्यूल की बात कर रहे थे, तो ब्रेन फ्यूल मेरे सामने आया तो मुझे लगा यार, मैंने 22 साल हेल्थ एंड वेलनेस में काम किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैंने ब्रेन के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट किसी भी कंपनी को आज तक बनाते हुए देखा नहीं। आपने देखा किसी ने? क्या ब्रेन के लिए स्पेशली ब्रेन को डेडिकेटेड नहीं दिया। मैं कहा प्रोडक्ट अच्छा है, फॉर्मुलेशन अच्छी है, यू नो हार्ट फ्यूल की फॉर्मुलेशन अच्छी है, लीवर फ्यूल की फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, जो इन्होंने यूज की चीजें सारी वो बड़ी कमाल की, मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्मुलेशन यूज किया। जो प्रोडक्ट है वो जानदार लगे मुझे, तब तक यूज नहीं किया था मैंने, बातें जानदार लगी, बातें बहुत साइंटिफिक लगी, R&D अपनी है, एक एक चीज अपनी है, लेबोरेटरी अपनी है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, सब कुछ अपना है। अब हार्ट फ्यूल की बात करूं तो जैसे जनरल मार्केट में अगर देखेंगे तो ओमेगा 3 को ही बहुत बड़ी चीज माना जाता है हार्ट के लिए। दुनिया भर में हर डायरेक्ट सेलिंग या ट्रेडिशनल कंपनी ओमेगा 3 पे काम कर ही रही है, अच्छी चीज भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ओमेगा 3, कोएंजाइम Q10, साथ में इन्होंने ब्लैक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, अर्जुना, जो भी हार्ट को एक सही बैलेंस डाइट चाहिए आपके हार्ट के लिए, वो सब कुछ एक बैलेंस फॉर्म में मॉलिक्यूल लेवल पर दे दिया। अब नेटवर्किंग की बात करूं तो शायद ये बात हर आदमी डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा नीचे, लेकिन इन्होंने उसको भी आसान बना दिया, उसका नाम ही रख दिया हार्ट फ्यूल। खत्म करो, उसका नाम रख दिया हार्ट फ्यूल। अब नीचे एक भाई साहब हैं जिनको ज्यादा हेल्थ के बारे में चर्चा करनी नहीं आती, लेकिन उनको कोई बोलता है कि भाई साहब मेरे पिताजी को थोड़ा सा किसी डॉक्टर ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा इनबैलेंस है, तो आपको ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देना है, हार्ट फ्यूल। तो प्रोडक्ट रेंज बड़ी अच्छी लगी मुझे। फिर जब मैंने YouTube पे सर्च किया हर्बो फूड सिटिकल क्या होता है, अच्छा ये नई बात सुनी मैंने, हर्बो फूड सिटिकल, तो YouTube पर सर्च किया तो कुछ होता ही नहीं है, YouTube पर देखा तो कुछ होता ही नहीं है। और वहां पर एक वीडियो आई कि ओके लाइफ केयर के डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने अपनी एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, हर्बो फूड सिटिकल। ये कोई बात हुई क्या? सबसे पहली वीडियो आई। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं कहा यार ये न्यूट्रास्यूटिकल भी तो कभी किसने बनाया होगा नाम, न्यूट्रास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल। तो अगर ओके लाइफ केयर ने एक नया नाम को इन्वेंशन दिया तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? हर्बो फूड सिटिकल is an invention by OK Life Care. Is an invention by OK Life Care. अब ये बात मुझे समझ में आई। अच्छा फिर आगे हम कॉम्पनसेशन प्लान पे, मैं आपको सच बताऊं पहले 20 दिन तो अपनी टीम को मैं प्लानिंग अलग बताता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर 3 महीने अगर कितने एक्टिव बोनस करेंगे तो चौथे महीने से कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी। मैंने कहा देखो तीसरे महीने जितने करेंगे ना उतनी मिलेगी। तो 15 दिन में प्लान भी गलत बताता रहा तो भी लोग बिजनेस करते रहे। इससे एक समझ में आता है कि ज्यादा लोग प्लान नहीं देखते, भरोसा देखते हैं आपका। प्लान ही गलत बता रहा था और लोग बिजनेस भी कर रहे थे और लोगों को पे आउट भी बन रहा था पहले महीने से। कल मेरे हैदराबाद से दोस्त आए तो मैंने कहा यार मुझे आज तक याद है यार 2 महीने पहले जब आप रोहतक में मिले थे और आपको मैं प्लान बता रहा था और आप प्लान देख रहे थे और मैं टोटल गलत बता रहा था। बोले सर हमें लग रहा था हमें लग रहा था। तो अल्टीमेटली आज की डेट में दोस्तों हमें 3 महीने पूरे हो चुके हैं एंड आई एम सुपर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स। बिकॉज देखिए मैंने ना, मेरे साथ एक अच्छी बात क्या हुई, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, अच्छी बात क्या हुई, मैंने 22 साल प्रीमियम सेगमेंट में काम किया और हेल्थ एंड वेलनेस के अलावा मैंने कुछ छेड़ा नहीं आज तक।
फिर जब मैं ओके लाइफ केयर में आया तो लोगों ने मुझे बोला कि अब सुमित बत्रा राइस ब्रांड ऑयल बेचेगा, अब सुमित बत्रा शैम्पू बेचेगा, अब सुमित बत्रा सर पे लगाने वाला तेल बेचेगा। तो फिर मुझे डीके जी से बात करता था, मतलब लोग यार ऐसा बोलते हैं, कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन, कुछ बातें होती थी हमारी। अच्छा, फिर मैंने देखा यार, ना मैंने राइस ब्रांड के बारे में आज तक एक बार बोला किसी को खरीदने के लिए, ना मैंने शैम्पू के लिए किसी को बोला, किसी को मेरी टीम में जो लोग बैठे कि शैम्पू खरीदो, मैंने किसी को बोला सर पे लगाने वाला तेल लो, मैंने बोला कभी क्या घर पे जो डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो वो लो, मैंने बोला कि घर में जो वो यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए आप जो यूज करते हो या विम बार जैसे आते हैं जो वो लो, मैंने बोला आपको क्या चाय पत्ती ओके की लो, मैंने बोला आपको, मैंने किसी को ये बोला कि भाई तुम फेस वॉश नीम तुलसी ही यूज करो, मैंने बात की हमेशा न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। अब अगर आपको ओके लाइफ केयर की चाय पत्ती मार्केट से सस्ती मिल रही है और मार्केट से बढ़िया मिल रही है और उस पर भी इनकम मिल रही है, तो आप अपने आप लोगे ना भाई, मैं थोड़ा बोल रहा हूं आपको लेने के लिए, मैं बोल रहा हूँ आपको लेने के लिए। अब राइस ब्रांड ऑयल, सावन का महीना है भाई, पकोड़े बन रहे होंगे, मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि तुम राइस ब्रांड ऑयल ओके कर लो, भाई आपको फायदा मिल रहा है, आप ले रहे हो, आपको फायदा मिल रहा है ना, मार्केट से सस्ता मिल रहा है जी, मार्केट से सस्ता मिल रहा है, उस पर बीवी मिल रहे हैं, उस पर कंसिस्टेंसी भी मिल रही है, भाई साहब आप अपने ले रहे हैं। मैं आपको हर्बल फूडसिटिकल प्रमोट कर रहा हूं, और जो शायद आज प्रोडक्ट आने वाले हैं, कल से मैं उस पर हंगामा करूंगा आपके साथ साथ। मैं प्रोडक्ट तो हमारे सीईओ सर ही अनाउंस करेंगे, लेकिन हंगामा कल से होगा आपका। तो हम राइस ब्रांड या हंगामा नहीं होगा इस बार, कोहराम होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, जितने भी आज हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप राइस ब्रांड ये सब जो भी प्रोडक्ट हमारे एफएमसीजी के हैं आप लीजिए, लेकिन मेरे को आपको एक वादा करना पड़ेगा, लेंगे ओके के ही, लेंगे ओके के ही, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप लेंगे, लेकिन जब भी आपके घर में चाय बनेगी ओके की बननी चाहिए, जब भी राइस ब्रांड ऑयल होगा ओके का होना चाहिए, कपड़े धुलेंगे ओके के होने चाहिए, उसके डिटर्जेंट मॉडल जो भी है वो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। हर्बल फूडसिटिकल भी मैं प्रमोट करूंगा, ये जो हर्बल न्यूट्रिसिप्स मैं प्रमोट करूंगा, इन पर मैं बात करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों मुझे एक चीज ने बड़ा इंस्पायर किया अभी इन दिनों में, देखिए जी एक बात, अच्छा मार्केट में जब मैं आया ओके में, तो कुछ लोग ना बड़ा कमाल का बोल रहे थे ओके के बारे में, उन्होंने सोचा कि ऐसी बातें करके मेरी स्पीड थोड़ी सी रुक जाएगी। अच्छा, कमजोर लोगों की स्पीड रुक भी जाती है ऐसी चीजों में ना, जो अड़चने आती हैं, तो मुझे लगा यार ये इतनी बातें क्यों करते हैं ओके के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा इस चीज को समझा, तो मैंने देखा यार सबसे ज्यादा नफरत या सबसे ज्यादा अगेंस्ट किसके बोलता है इंसान, जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, आप किसी भी इंसान से तभी उसका समाज, उसका परिवार या उसकी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट बात करती है जब वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, जिससे खतरा बाकियों को हो जाता है। तो मैंने देखा यार कहीं ना कहीं ओके लाइफ के खतरा तो पैदा कर रही है लोगों के अंदर। यार एक बात बताऊं, सूर्य सिन्हा जैसा नाम ओके लाइफ केयर में जुड़ना अपने आप में सूर्य उदय है, अपने आप में सूर्य उदय है। तो मैंने कहा यार ये आदमी ना कुछ अलग करना चाहता है, या जैसे ये बोलते हैं मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, अच्छा बाकी कंपनी क्या बोलती है मार्केट में, हम अपनी कंपनी को इंडिया की या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। अभी क्या बोला यहाँ पर इन्होंने, हम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट अपने लीडर को कमवाएंगे। अरे बात क्या, दोनों बातों में फर्क है दोनों बातों में, राइट। तो यहाँ पर चीजें मुझे बेहतरीन लगी, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। नाउ कॉम्पेंसेशन प्लान कमाल,
And I would love to thank our COO इंदुदुल्ला शरीफ सर, जिन्होंने डीके जी ने, इन दोनों ने मिलकर इनफैक्ट ओके एकेडमी एक कमाल का एजुकेशन सिस्टम बनाया। और मैं सच बता रहा हूँ, जितनी मेहनत ये लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर 2 साल भी किसी भी एक नए डायरेक्ट सेलर ने ओके एकेडमी के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर लिया, सिर्फ फॉलो कर लिया, चुपचाप फॉलो कर लिया, तो वो वहां पहुंच सकता है जहां पहुंचने के लिए वो यहाँ आया था। 2 साल जो मैंने अभी बोला था कि जो सबसे अच्छी चीज इंस्पायर की, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र थे जिन्होंने घर वापसी की है ओके। आई वुड लव टू टेल दिस। मुझे अच्छी बात क्या लगी, सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे, अच्छा हम भी ना एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे इससे पहले, हमने बहुत सारे बड़े कारणों की वजह से वहाँ से हमें ऑफिशियल रिजाइन देना पड़ा, कारण बहुत सारे थे। एंड आई स्टिल हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कारण लेकिन बहुत भयंकर थे, वो बताने लायक नहीं है यहाँ पे ओपनली, भयंकर कारण थे, बताने लायक ठीक भी नहीं है। बट जैसे ही हमने वहाँ पर रेजिग्नेशन दिया तो अगले दिन से सुबह से वहाँ पर प्री शिफ्ट हो गए सबके, इसका उसको दे दिया, उसका इसको दे दिया, इसको उसको दे दिया, उसको उसको दे दिया, मतलब सबके पिताजी बदल गए, सबके, मतलब पुराना बाप मिलेंगे किसी को। I was surprised. ये क्या हो रहा है यार? अच्छा फिर मैंने थोड़ा, मैं इतना जल्दी पैनिक नहीं होता या मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करता मैं चीज़ों पे, बट मैंने एक पोस्ट डाल दी ये मुझे पता चला, फिर वो डिलीट भी कर दी, क्योंकि मेरे को, मैं सोशल मीडिया का मैं डाल नहीं सकता कभी ऐसी चीज़ें नेगेटिव, मैं नहीं चाहता कोई गलत लिखे या कोई गलत बात डाले, पॉजिटिव रहो लाइफ में। पोस्ट डाली, डिलीट कर दी, क्योंकि मैंने कहा यार मैंने 6 साल दिए वहाँ पर यार, मैं कैसे लिख दूँ ऐसे। लेकिन वो ट्री बड़े शिफ्ट हुआ, पर दबा ट्री थार थूड़ पता नहीं कौन अपलाइन आ रहा है, कौन डाउनलाइन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। जो जानते नहीं दूसरे को, वो जानता ही नहीं, अपलाइन को डाउनलाइन नहीं जानता, डाउनलाइन को अपलाइन नहीं जानता, बस काम करता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक हमारे दोस्त है सागर जी, जो बहुत अच्छे वंडरफुल लीडर, अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने घर वापसी की। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर्स, कंग्रेचुलेशंस। इन्होंने घर वापसी करी, और जब घर वापसी करी तो मुझे, मैंने ऐसे पूछ दिया ठीक है बातों मैं कहा ठीक है जी, अब सागर जी कहाँ ज्वाइन करेंगे? बोला सुमित भाई जिस आईडी को छोड़ के गए थे वही आईडी मिलेगी। तो मैंने कहा जो उनका ट्री था, जो ट्री था इनका, देखो इंसान है, इंसान से कभी कभी गलतियां सबसे होती है, हमसे भी होती है, दुनिया में हर इंसान से होती है, लेकिन वापस अगर आ रहा है वो, तो आपको सेम ट्री मिल रहा है, वही नेटवर्क मिल रहा है। आपने एज अ कंपनी आप चाहते तो आप उसका नेटवर्क इधर से उधर कर सकते थे, आराम से कर सकते थे आप, लेकिन बोले नेटवर्क भी वही रहेगा, आईडी भी वही रहेगी। मैंने कहा यार यही कंपनी चाहिए थी, यही कंपनी चाहिए थी बस खाली, क्योंकि देखो नेटवर्क बनाना तो हम सबको आता है, लेकिन कब से वो कट कॉपी पेस्ट ना हो जाए उस गलती से, कट कॉपी पेस्ट से डर लगता है बस खाली, नेटवर्क तो बनाना सभी को आता है, पर वो कट कॉपी पेस्ट से ना क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पे चैलेंज आ जाता है। आप 4 साल 5 साल काम करो, आप नेटवर्क बनाओ, और आपके कंपनी के सीईओ को रात के दिन बोल में आए कि यार इसको कट करो, यहाँ पर कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, वो काम से थोड़ा डर लगा। और वहाँ पर मेरा भरोसा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ डीके भाई, डीके जी, मेरा भरोसा उस दिन 10 गुना बढ़ गया, सिर्फ जिस दिन ये बात मुझे मालूम 10 गुना। यार ये बोलता है आगे दोस्तों, अगर वर्ल्ड के टॉप 10 अर्नर्स में, ये मेरी बहन जैसी है, बड़ी प्यारी लड़की सोनम जायसवाल का नाम आएगा आपके लाइफ के में।